देखिए, रेडी? तो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं किसके बारे में बाबू? अब हम लोग पढ़ेंगे मैनेजमेंट ऑडिट के बारे में। किसका है बाबू? मैनेजमेंट ऑडिट। रोहित राहुल इधर देखिए मैनेजमेंट ऑडिट। अब हम लोग पढ़ेंगे मैनेजमेंट ऑडिट के बारे में कि मैनेजमेंट ऑडिट क्या होता है, मैनेजमेंट ऑडिट किसको बोलते हैं। हेडिंग दे दिए ना बाबू? देखिए, मैनेजमेंट ऑडिट का मतलब क्या होता है? मैनेजर लोग का जो एक्टिविटी है, मैनेजर लोग जो बिजनेस को चला रहा है, बिजनेस स्टडीज में भी पढ़ाए थे, तो मैनेजर लोग जो बिजनेस को चला रहा है वो सही से चला रहा है या नहीं चला रहा है। बिजनेस का जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट मतलब टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, वो लोग अपना काम सही से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो मैनेजमेंट ऑडिट का मतलब होता है मैनेजमेंट को चेक करना। किसको चेक करना? वो मैनेजमेंट। ऑडिट शब्द का मतलब ही क्या हो गया? चेकिंग। क्या हो गया वो? चेकिंग। क्या हो गया बोलो? चेकिंग। तो ऑडिट मतलब क्या हुआ? चेकिंग। ऑडिट मतलब चेकिंग। चेकिंग ऑफ व्हाट? अगर कॉस्ट को चेक करेंगे तो कॉस्ट ऑडिट, मैनेजमेंट को चेक करेंगे तो मैनेजमेंट ऑडिट, परफॉर्मेंस को चेक करेंगे तो परफॉर्मेंस ऑडिट। बस समझे ना? जो चीज को चेक करेंगे वो ऑडिट कहलाएगा। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मैनेजमेंट ऑडिट के बारे में। पहले इसका डेफिनेशन लिखिए। मैनेजमेंट ऑडिट इज द एग्जामिनेशन ऑफ, मैनेजमेंट ऑडिट इज द एग्जामिनेशन ऑफ the organizational activities of organizational activities or ORGANIZATIONAL, organizational activities or any of its component or any of its component, कोई बात नहीं, और any of its component, CMPONENT, component, COMPE, फिर से बोलते ओके। मैनेजमेंट ऑडिट इज द एग्जामिनेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज और एनी ऑफ इट्स कंपोनेंट। फिर से बोले क्या? मैनेजमेंट ऑडिट इज अबाउट, फैन ऑफ करिए ना। देखिए, मैनेजमेंट ऑडिट इज द, लिखिए क्या इसमें? मैनेजमेंट ऑडिट इज द एग्जामिनेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज और एनी ऑफ इट्स कंपोनेंट। मतलब जब आप ऑर्गेनाइजेशन मतलब बिजनेस के एक्टिविटीज को चेक करते हो, क्या करते हो? वो चेक। क्या करते हो? चेक। तो जब आप बिजनेस के एक्टिविटीज को चेक करते हो तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई? इसको हम लोग बोलते हैं मैनेजमेंट ऑडिट। जैसे बिजनेस सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, मैनेजर लोग अपना ड्यूटी परफॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा है, मैनेजर को जो काम करना चाहिए वो काम सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यही होता है मैनेजमेंट ऑडिट। अब जैसे उस दिन पढ़े थे मैनेजमेंट ऑडिट का, पहले हम आपको फीचर्स पढ़ाएंगे, फिर उसका एडवांटेज पढ़ाएंगे, फिर उसका डिसएडवांटेज पढ़ाएंगे। पॉइंट एकदम कॉमन, सेम ही सेम पॉइंट होगा लगभग। देखिए, चलिए स्टार्ट करिए। उसके बाद देखिए फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट ऑडिट, उसके बाद आओ पैराग्राफ चेंज करके, फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट ऑडिट, फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट ऑडिट। देखिए बाबू, मैनेजमेंट ऑडिट का फीचर्स, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ समझिए। मैनेजमेंट ऑडिट का फीचर्स का मतलब होता है कि मैनेजमेंट ऑडिट में क्या क्या खूबी है वो आपको हम पढ़ाए हैं। तो फीचर पूछेगा तो ये लिखिएगा, नेचर पूछेगा तो यही लिखिएगा, ऑब्जेक्टिव पूछेगा तो यही लिखिएगा। फीचर, नेचर, ऑब्जेक्टिव। चलिए लिखते हैं एक साथ ही। रेडी? पॉइंट नंबर 1 लिखिए। इट हेल्प्स टू identify overall objective of the organization, ठीक है। अब पॉइंट नंबर 2 लिखिए। मैनेजमेंट ऑडिट pinpoint
मैनेजमेंट ऑडिट पिन पॉइंट, पिन पॉइंट, पिन पॉइंट, पिन पॉइंट मतलब किसी चीज को निकालना। मैनेजमेंट ऑडिट पिन पॉइंट द deficiency and suggest and deficiency DEFICIENSIES deficiencies and suggest remedies for improvement, suggest remedies for improvement, REMEDIES remedies for improvement, REMEDIES remedies for improvement। देखिए बाबू, मैनेजमेंट ऑडिट क्या करता है? तो मैनेजमेंट ऑडिट गलतियों को, देखिए मैनेजमेंट ऑडिट क्या करता है, आपके गलतियों को पिन पॉइंट करता है और गलती को खोज करके गलती को सुधारने का तरीका बताता है। गलती को खोजेगा और गलती को खोज करके गलती को खोजने का, सुधारने का तरीका बताता है, वही लिखा हुआ है। टू पिन पॉइंट द डेफिशिएंसी, डेफिशिएंसी मतलब गलती, और रेमेडीज मतलब सुधार। तो गलती को खोजेगा और सुधार लाने का तरीका ये बताता है। कितना पॉइंट हो गया बताइए? पॉइंट नंबर 3 लिखिए। मैनेजमेंट ऑडिट helps the various level, management audit helps the various level to discharge their duties, to discharge their duties, discharge their duties। देखिए मैनेजमेंट ऑडिट से हम लोग, मैनेजमेंट का 3 लेवल होता है पढ़ाई के, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल। ये तीनों लेवल अपना अपना काम सही से कर पाता है। डर रहता है लोगों को कि कहीं मैनेजमेंट ऑडिट में मेरा गलती ना पकड़ा जाए। अगर एक मैनेजर अपना काम सही से नहीं करेगा, उसको एक डर लगा रहेगा कि कहीं मेरा गलती ना पकड़ा जाए। क्योंकि देखो ऑडिटर से सब डरता है। क्यों डरता है? क्योंकि ऑडिट होने से ना आपका जो काला कर्म कांड है वो सब पता चल जाएगा। आप जो भी गलती किए रहेंगे वो सब पता चल जाएगा। जैसे आप लोग एग्जाम से डरते हो, एक बच्चा एग्जाम से क्यों डरता है बताइए? एक स्टूडेंट को एग्जाम से डर क्यों लगता है? एक बच्चे एग्जाम से इसलिए डरते हैं कि उनको लगता है कि अगर हम एग्जाम हो जाएगा, अगर मेरा मार्क्स कम आता है तो मेरा नाम खराब हो जाएगा, मेरा इमेज खराब हो जाएगा, पिताजी समझ जाएंगे, माताजी समझ जाएंगे कि ऊपर में कैशबुक और नीचे में फेसबुक चलाते थे। उनको समझ आ जाएगा कि किताब में बत्ती क्यों जलता था। उनको समझ आ जाएगा कि आप पढ़ते पढ़ते मुस्कुराने क्यों लग जाते थे। वो सारा हरकत आपका समझ आएगा। इसलिए बच्चे लोग को डर लगता है। मतलब ना किताब खोल के बैठे हैं, पढ़ रहे हैं, पढ़ते पढ़ते स्माइल दे रहे हैं। तो ये स्माइल के पीछे जो राज है ना, वो राज माता पिताजी समझ जाएंगे अगर एग्जाम होता है तो इसीलिए आपको डर लगते रहता है कि कभी एग्जाम ना हो जाए। तो जब भी एग्जाम आता है तो बच्चे बोलते हैं ऑनलाइन एग्जाम ले लो, बच्चे बोलते हैं कैंसिल कर दो एग्जाम। का है कोई डर लगता रहता है कि ये जो हम खड़ा होकर के बात करते रहते हैं फोन में आधा घंटा 1 घंटा, वो सब क्या होगा? सब तो पता चल जाएगा, मम्मी पापा को पता चल जाएगा ना बाबू। तो वही चीज यहाँ भी है। यहाँ पर जब मैनेजमेंट ऑडिट होता है ना, तो जो ऑडिटर लोग होते हैं वो लोग चेक करते हैं। तो जो भी मैनेजर होते हैं वो लोग अपना काम ठीक से करते हैं, वो लोग अंदर डर आ जाता है अगर हम अपना काम सही से नहीं करेंगे तो पकड़ा जाएंगे, तो गड़बड़ हो जाएगा। क्या जाएगा बाबू? ठीक है बाबू, यहाँ तक ठीक है ना? आपको याद करना होगा। देखो आप बोलेंगे सर थोड़ा सिंपल लैंग्वेज में लिखाइए। देखिए कुछ सब्जेक्ट ऐसा है ना जहाँ पे सिंपल नहीं कर सकते, जहाँ पे सिंपल है हम आपको खुद सिंपल में करवा देते हैं। अगर इसको हम ज्यादा सिंपल लैंग्वेज करेंगे ना तो आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि हर सब्जेक्ट का अपना एक भाषा होता है। तो इसको ना लॉ को, ऑडिट को बहुत ज्यादा सिंपल भाषा में करेंगे ना तो आंसर ही गलत हो जाएगा और टीचर मार्क्स नहीं देंगे। इसीलिए बहुत ज्यादा सिंपल नहीं किया सकता। आई होप आप समझ गए हो। कितना पॉइंट हुआ बताइए? 3 पॉइंट हुआ। 4 नंबर पॉइंट में आई। ठीक है, मैनेजमेंट ऑडिट helps to achieve helps to achieve management objectives, helps to achieve management objectives। देखिए
ठीक है ना बाबू। तो मैनेजमेंट ऑडिट क्या होता है? मैनेजमेंट ऑडिट का मतलब होता है चेक करना कि मैनेजर अपना काम सही से किया है कि नहीं किया है। और जब मैनेजर का काम को हम लोग चेक कर लेते हैं तो हम लोग को पता चल जाता है कि मैनेजर अपना गोल को सही से अचीव कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है बाबू, चलिए तो कितना पॉइंट हो गया बताओ? 1 पॉइंट और लिखो भाई। मैनेजमेंट ऑडिट हेल्प्स टू bring coordination. Management audit helps to bring coordination. मैनेजमेंट ऑडिट क्या करने में हेल्प करता है बाबू? मैनेजमेंट ऑडिट कोऑर्डिनेशन लाने में हेल्प करता है। क्या लाने में बाबू? कोऑर्डिनेशन। क्या लाने में बोलिए? कोऑर्डिनेशन। तो मैनेजमेंट ऑडिट जो है कोऑर्डिनेशन आता है। कोऑर्डिनेशन मतलब सारे डिपार्टमेंट को अच्छे से बैलेंस करना, सारे डिपार्टमेंट के बीच में तालमेल बनाना। क्या बनाना बाबू? तालमेल। परचेज डिपार्टमेंट है, सेल डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, कैश डिपार्टमेंट है। सब डिपार्टमेंट अगर अगला काम करेगा, अपना अपना काम करेगा तो काम अच्छे से होगा क्या? नहीं होगा। तो मैनेजमेंट ऑडिट करने से फायदा ये होता है कि मैनेजमेंट ऑडिट काम को सारे डिपार्टमेंट के बीच में क्या बना देता है बाबू? कोऑर्डिनेशन। तो ये जो लिखे ना हम लोग फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट, उसके सामने जो हेडिंग जो लिखे हो ना उसी में स्लैश देके कर दीजिए ऑब्जेक्टिव एडवांटेज। ऑब्जेक्टिव भी पूछेगा तो यही लिखना, एडवांटेज भी पूछेगा तो यही लिखना। ये 3 क्वेश्चन का आंसर आपका हो गया। ऊपर में जो लिखे था ना फीचर्स, उसके बगल में लिख दीजिए हल्का सा स्लैश देके ऑब्जेक्टिव भी यही, एडवांटेज भी यही। फीचर्स लिखे होंगे ना जी, कि उसी लाइन में लिखना शुरू कर दिए थे? उसी लाइन में लिखना शुरू कर दिए थे ना? हाँ, क्योंकि क्या है ना इसमें एक ही जैसा पॉइंट सब में है, तो अलग से लिख के टाइम वेस्ट करके फायदा नहीं है। तो बताइए, फीचर्स पूछेगा तो आप यही लिखोगे, ऑब्जेक्टिव पूछेगा तो आप यही लिखोगे, एडवांटेज पूछेगा तो आप यही लिखोगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, फीचर्स पूछे, ऑब्जेक्टिव पूछे, एडवांटेज पूछे, तो आपका आंसर यही सब होगा। चलिए, नेचर पूछे तो भी यही आंसर होगा। देखिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट क्या है? देखिए अगला पॉइंट है डिसएडवांटेज। लिख दीजिए डिसएडवांटेज। चलिए, डिसएडवांटेज ऑफ मैनेजमेंट ऑडिट। डिसएडवांटेज ऑफ मैनेजमेंट ऑडिट। मैनेजमेंट ऑडिट का क्या डिसएडवांटेज है? देखिए, मैनेजमेंट ऑडिट का जो डिसएडवांटेज है वो हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि मैनेजमेंट ऑडिट का क्या डिसएडवांटेज है, मैनेजमेंट ऑडिट क्यों करते हैं, उससे क्या हम लोग को नुकसान हो जाएगा। माय डियर स्टूडेंट, इसमें बड़ा अच्छा सब्जेक्ट है। बोले तो आपको थोड़ा टेक्निक समझिए। हार्ड वर्क करने से नहीं होगा। अगर हार्ड वर्क करने से आदमी टॉपर हो जाता तो सबसे टॉपर किसका नाम होता? गधा का नाम होता। क्या आप राहुल की तरफ हाथ दिखा रहे? सचिन। तो अगर मान लीजिए खाली मेहनत करने से अगर इज्जत मिलता तो सबसे ज्यादा इज्जत मार्केट में किसका होता? गधा का होता। क्योंकि गधा से ज्यादा मेहनती कोई है क्या? बताओ, आप ही बताओ। गधा से मेहनती तो कोई नहीं है बाबू। लेकिन ऐसा नहीं है, आपको हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क भी करना पड़ेगा। हार्ड वर्क भी करिए और स्मार्ट वर्क भी करिए, देन ओनली यू विल गेन द बेनिफिट, तभी आपको बेनिफिट मिलेगा। अच्छा, तो यहां पर एक चीज समझिए, ऑब्जेक्टिव का भी पॉइंट वही है, फीचर का भी पॉइंट वही है, एडवांटेज का भी पॉइंट वही है इसमें। अब अगर मान लीजिए अलग से आप लिखोगे, टाइम वेस्ट आपका होगा। और डिसएडवांटेज में भी देखिए ना कितना मसाला है। आपको पिछला दिन डिसएडवांटेज जो पढ़ाए थे ना कॉस्ट ऑडिट वाला, उसमें से कुछ पॉइंट को यहाँ पे निकालेंगे। कॉमन पॉइंट, इट इज एक्सपेंसिव, सब में होगा। एक्सपेंसिव होता है सब, ऑडिट ही एक्सपेंसिव है। पूरा का पूरा ऑडिट ही महंगा होता है, क्योंकि ऑडिटर को कंपनी का दामाद बोलते हैं। क्या होता है वो? दामाद। जैसे घर में दामाद आता है तो जो आदमी ऑडिट करता है उसको क्या बोलते हैं? ऑडिटर। ऑडिटर कौन होता है पता है? ऑडिटर होता है चार्टर्ड अकाउंटेंट। कौन होता है बाबू? चार्टर्ड अकाउंटेंट। ऑडिटर होते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट। और ऑडिटर को किसका तरह ट्रीटमेंट मिलता है? ऑडिटर को दामाद का तरह ट्रीटमेंट मिलता है। किसका तरह बाबू? दामाद। किसका तरह बोलिए? जैसे कोई दामाद आता है तो जैसे दामाद को ट्रीटमेंट मिलता है वैसे इसको भी मिलता है। हाँ, ऑडिटर को भी मिलता है। जब आप ऑडिटर आते हैं ना, जब ऑडिटर कंपनी में आते हैं, उसको दामाद जैसा ट्रीटमेंट किया जाता है। क्यों? खूब इज्जत देगा, खूब खाना पीना खिलाया जाता है उसको, खूब मान सम्मान किया जाता है उसका, उससे सारे लोग डरते हैं।
ऑडिटर मतलब एक तरह का इंस्पेक्टर हो गया। जैसे हम लोग के घर में पुलिस ऑफिसर आ जाए, पुलिस आने से आदमी डर जाता है, वैसे ऑडिटर आने से कंपनी वाले लोग डर जाते हैं, क्योंकि ऑडिटर आता है ना तो पूरा कंपनी का ऑपरेशन करके चला जाता है, पूरा कंपनी का चीर फाड़ करके चला जाता है, जहां जहां गलती रहेगा सब गलती को निकालेगा। तो ऑडिटर को किसकी तरह माना गया बताइए? दामाद की तरह। किसकी तरह? दामाद। तो माय डियर स्टूडेंट्स, का डिसएडवांटेज क्या है? ऑडिट का डिसएडवांटेज ये होता है ना, ऑडिट का डिसएडवांटेज ये होता है कि ये महंगा है। महंगा मतलब एक्सपेंसिव, क्योंकि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑडिट करने आता है, पढ़ाई थे 11 में आपको, और चार्टर्ड अकाउंटेंट का सैलरी बहुत हाई होता है, ठीक है, दूसरा बात। और उसके बाद और भी बहुत सारा खर्चा है। दूसरा ये टाइम कंज्यूमिंग होता है। तीसरा ये कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो माय डियर स्टूडेंट 3-4 पॉइंट तो कॉमन है जो हर जगह पे हम लोग यूज करेंगे, और उसके बाद 1-2 पॉइंट नया होगा। चलो लिखते हैं, आओ लिखो। द फॉलोइंग आर the disadvantage of management audit. हो गया बाबू? तो मैनेजमेंट ऑडिट के क्या क्या डिसएडवांटेजेस है वो हम लोग यहां पे बात करने वाले हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स लिखिए, पॉइंट नंबर 1, इट इज कॉस्टली अफेयर। इट इज कॉस्टली अफेयर। उसमें भी ये पॉइंट था, इसमें भी ये पॉइंट है। पॉइंट नंबर 2 लिखिए, it is time consuming. It is time consuming. ठीक है बाबू? देखिए, तो ये क्या होता है भाई? ये टाइम कंज्यूमिंग होता है। क्या था बाबू? टाइम कंज्यूमिंग। देखिए कितना पॉइंट हो गया बताइए? पहला पॉइंट लिखे हैं ये महंगा होता है, दूसरा लिखिए ये टाइम कंज्यूमिंग होता है, और तीसरा लिखिए मैनेजमेंट ऑडिट कैन नॉट अंडरस्टैंड प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम हो गया बाबू? अब देखिए, साइलेंट करो ना बाबू एक बार में फोन को। देखिए तो बाबू क्या क्या लिखिए बताइए? क्या लिखिए? मैनेजमेंट ऑडिट कैन नॉट अंडरस्टैंड प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। देखिए मैं ऑडिट करने क्या होता है? ऑडिटर आएगा, 1-2 दिन बैठेगा कंपनी में, 2 दिन 4 दिन 10 दिन कंपनी में बैठेगा, कंपनी का डॉक्यूमेंट को चेक करेगा। देखिए कागज को चेक करके रियल लाइफ प्रॉब्लम को आप सॉल्व नहीं कर सकते। आपको सच्चाई में पता नहीं चलेगा कि सच में प्रॉब्लम है भी या नहीं है। जैसे आपको मैं एक एग्जांपल देते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग अभी बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं, आप लोग अभी बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं। तो देखिए जब तक आप किताबों में कोई चीज पढ़ते हो ना, आपको ये महसूस नहीं होता है कि रियल लाइफ जिंदगी कैसा होता है। जिंदगी को अगर सच्चाई में महसूस करना है तो आपको फील करना पड़ेगा। खाली किताबों को पढ़ के नहीं होता है कोई भी चीज को। जैसे देखिए आप आकर के हमको बोले कि भैया मेरे घर में कुछ प्रॉब्लम है, कुछ भी अपना प्रॉब्लम आप शेयर किए, आपको हम 2-4 मिनट का ज्ञान दे दिए, तो आप ज्ञान देने से आपका घर का प्रॉब्लम तो सॉल्व नहीं हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका घर का रियल जो प्रॉब्लम है वो आप ही समझ सकते हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को समझने के लिए वहां पे रहना पड़ता है। ऑडिटर आता है, 2-4 दिन चेक करता है और फिर चला जाता है। तो 2-4 दिन चेक करने से क्या समझ में आ जाएगा कि क्या प्रॉब्लम है बताइए। और मैनेजमेंट ऑडिट करने से मैनेजमेंट में क्या रियल में प्रॉब्लम है वो कभी समझ आएगा? नहीं आएगा। याद रखिए मैनेजमेंट ऑडिट से प्रैक्टिकल प्रॉब्लम कभी पता नहीं चलता है कि एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, एक्चुअली प्रॉब्लम कहां है, एक्चुअली दिक्कत क्या है। तो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को समझने के लिए मैनेजमेंट ऑडिट को पूरा बिजनेस में डालना ही पड़ेगा। तो मैनेजमेंट ऑडिट का खराबी क्या है कि ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को नहीं समझ पाता है, ये वही समझ पाता है जो किताबों में, जो डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ रहता है। तो मैनेजमेंट ऑडिट कैन नॉट अंडरस्टैंड प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। कैसा प्रॉब्लम? प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। कितना पॉइंट हो गया बताओ? पॉइंट नंबर 4 लिखो। स्कोप ऑफ मैनेजमेंट ऑडिट
सारा नोट्स खुद से लिख पा रहे हैं, आराम से लिखिए। स्कोप ऑफ मैनेजमेंट ऑडिट, स्कोप ऑफ मैनेजमेंट ऑडिट क्या लिखे बताइए बाबू? यस, टू क्या लिखा हूं? द स्कोप ऑफ मैनेजमेंट ऑडिट इज वेग, VAGUE, वेग, VAGUE, लिखे ना, VAGUE, वेग, लिख दिया ना? लिख लिए तो क्या लिखे होता है? स्कोप ऑफ मैनेजमेंट ऑडिट इज वेग। वेग मतलब क्या? वेग मतलब जो आदमी उलझा हुआ है, उलझा हुआ मतलब सुलझा हुआ नहीं है। जैसे राहुल क्या बोल रहे नहीं बोल रहे उनको ही समझ आ रहा, अल बल बोलते जा रहे, इसको बोलते हैं वेग। वेग मतलब क्या? इसका बात आपको समझ नहीं आ रहा, क्लियर नहीं है, जो एकदम क्लियर कट नहीं है, साफ साफ नहीं है। वेग मतलब बहुत कंफ्यूजिंग हो तुम, बहुत क्या हो तुम? कंफ्यूजिंग, बहुत कंफ्यूजिंग हो, क्या बोलते हो कंफ्यूजन में डाल देते हो, तो वेग मतलब वही होता है। ऑडिट क्लियर नहीं है, ऑडिट होता है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्या होगा क्या नहीं होगा, ये चीज समझ ही नहीं आता है आदमी को। तो मैनेजमेंट ऑडिट जो है वो क्लियर नहीं है अपने आप में, क्या चीज चेक करेंगे क्या चीज नहीं चेक करेंगे, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। इसीलिए बोला गया मैनेजमेंट ऑडिट जो है वो वेग होता है। वेग, वेग क्या होता है वो? बोलो ना। वेग का मतलब अनक्लियर, वेग का मतलब कंफ्यूजिंग, वेग का मतलब अस्पष्ट, अस्पष्ट मतलब जो स्पष्ट नहीं है, जो क्लियर नहीं है। कितना पॉइंट है बताइए? 5वां पॉइंट लिखिए। देखिए कितना नंबर हो गया बताइए? 4। पॉइंट नंबर 5 देखिए, इट डज नॉट हेल्प it does not help in achieving specific goal. Achieving specific goal. क्या होगा बताइए? It does not help achieving specific goal. ये गोल को अचीव करने में हेल्प नहीं करता है। स्पेसिफिक मतलब जो चीज हमको चाहिए वो चीज आप इसमें से नहीं खोज पाएंगे, मैनेजमेंट ऑडिट से नहीं खोज पाएंगे। जो एक्चुअली आपका उद्देश्य है, जो एक्चुअली आपका गोल है, वो अचीव आप यहां से नहीं कर पाएंगे। चलिए कितना पॉइंट हो गया बताइए? 5। 6 नंबर में आई 5 पॉइंट हो गया ना? हो गया, रहने दीजिए। नेक्स्ट पॉइंट, ये टॉपिक कंप्लीट। तो देखो मैनेजमेंट ऑडिट क्या होता है, मैनेजमेंट ऑडिट किसको बोलते हैं, हम लोग पढ़ लिए। अब आ जाइए आप सोशल ऑडिट में। अब हेडिंग दीजिए सोशल ऑडिट। 4 टाइप का ऑडिट है आप लोग सिलेबस में, 2 टाइप हो गया, तीसरा टाइप पढ़ा रहे, सोशल ऑडिट। सोशल ऑडिट देखिए आप सोशल ऑडिट। अब देखिए सोशल ऑडिट मतलब क्या होता है वो थोड़ा आपको बताते हैं। माय डियर स्टूडेंट, सोशल ऑडिट का मतलब होता है उन ऑर्गेनाइजेशन का, जैसे जो बिजनेस का काम है समाज सेवा करना, तो समाज सेवा के लिए जो काम किया गया है वो काम सही से हुआ है या नहीं हुआ है। जैसे आपको एग्जांपल देते हैं, अगर मान लीजिए ब्रिज बना है, ब्रिज किसका है बताइए? ब्रिज किसी एक आदमी का है क्या? ब्रिज जैसे बॉन्डल का ये ब्रिज है, ये बॉन्डल का जो ब्रिज है ये सिर्फ मेरा है क्या? इससे सिर्फ हम चढ़ेंगे उतरेंगे, हम चढ़ेंगे उतरेंगे, ऐसा तो नहीं है, ये पूरा समाज का है। तो कोई भी जो सामाजिक चीज है वो चीज सही से बना है या नहीं बना है, उसमें पैसा सही से खर्चा हुआ है या नहीं हुआ है, कहीं कुछ घोटाला तो नहीं है, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है, इसको बोलते हैं हम लोग सोशल ऑडिट। क्या होता है वो? सोशल ऑडिट। तो सोशल ऑडिट में हम लोग ये चेक करते हैं कि हम लोग जो सामान बनाए हैं, जो सामान सोसाइटी के लिए बनाया गया है, वो सामान सही से बना है कि नहीं बना है, जो सामान समाज के भलाई के लिए बना है वो सामान सही से बना है या नहीं बना है, वो सामान में कहीं कोई घोटाला तो नहीं है, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा है, तो इसको बोलते हैं सोशल ऑडिट। क्या होता है वो? सोशल ऑडिट। सोशल ऑडिट मतलब उन चीजों को चेक करना जो चीज समाज के बेनिफिट के लिए, जो कॉमन प्रॉपर्टी है, जो सबके बेनिफिट के लिए, इसको बोलते हैं सोशल ऑडिट। क्या होता है वो? सोशल ऑडिट। करिए, सोशल ऑडिट इज द social audit is the audit
द सोशल परफॉर्मेंस of the business enterprise ठीक है। तो समझिए ध्यान से, सोशल ऑडिट क्या है? किसी भी कंपनी का जो सोशल परफॉर्मेंस है, जो समाज के लिए जो वो कर रहा है, समाज के लिए अगर मान लीजिए कोई बिजनेसमैन लोग बिल्डिंग बना दिया, धर्मशाला बना दिया, एक स्कूल बना दिया, तो वो सब में खर्चा सही से हुआ है कि नहीं हुआ है, कहीं पैसा को वेस्ट तो नहीं किया गया है, ये सब चीज को हम लोग कहां पे चेक करते हैं बाबू? सोशल ऑडिट में। कहां चेक करते हैं? सोशल ऑडिट में। लिखिए, अब डेफिनेशन हो गया ना बाबू। अब लिखिए पैराग्राफ चेंज करके, फीचर्स ऑफ सोशल ऑडिट, फीचर्स ऑफ सोशल ऑडिट, फीचर्स ऑफ सोशल ऑडिट। सोशल ऑडिट, देखिए सोशल ऑडिट का क्या फीचर्स है, सोशल ऑडिट का क्या खूबी है? लिखिए पॉइंट नंबर 1, लिखिए पॉइंट नंबर 1, इट हेल्प्स टू ट्रेन द कम्युनिटी, it helps to train the community on local planning, ये कम्युनिटी को प्लानिंग करने में हेल्प करता है। कम्युनिटी मतलब समाज को बताता है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। कितना पॉइंट हो गया बताइए? एक। पॉइंट नंबर 2 लिखिए, ट्रेन बाबू, ट्रेन मतलब ट्रेनिंग कर देना। पॉइंट नंबर 2 लिखिए, सोशल ऑडिट इंकरेज लोकल डेमोक्रेसी, देखिए, तो लोकल डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? लोकल डेमोक्रेसी का मतलब होता है ऑल पर्सन पार्टिसिपेशन। ऑल पर्सन पार्टिसिपेशन मतलब सारे लोग पार्टिसिपेट कर पाते हैं। सोशल ऑडिट होने से सारे लोग उसमें हिस्सा ले पाते हैं, सारे लोग उसमें पार्टिसिपेट कर पाते हैं। इसको बोलते हैं सोशल ऑडिट। क्या होता है बाबू? सोशल ऑडिट। कितना पॉइंट है बताओ? तो पॉइंट नंबर 3 लिखिए, पॉइंट नंबर 3 लिखिए, सोशल ऑडिट helps to benefit disadvantaged group, disadvantaged group. सोशल ऑडिट हेल्प करता है डिसएडवांटेज ग्रुप को। डिसएडवांटेज ग्रुप मतलब जो पिछड़ा हुआ है, जो पीछे रह गया है, जिसको कोई बेनिफिट नहीं मिल पा रहा है, उसको बेनिफिट देने का काम सोशल ऑडिट करता है। कितना पॉइंट हो गया बताओ? पॉइंट नंबर 4 लिखो, इट हेल्प्स टू
it helps to develop human resource and develop human resource and social capital. It helps to develop human resource and social capital. ठीक है बाबू, इट हेल्प्स टू डेवलप ह्यूमन रिसोर्स एंड सोशल कैपिटल। ये सोशल कैपिटल मतलब समाज के हित के लिए काम करता है, समाज के भलाई के लिए काम करता है। कितना पॉइंट है बताओ? एक पॉइंट और लिखो, सोशल ऑडिट, सोशल कैपिटल समाज, लिखिए क्या लिखा बाबू? सोशल ऑडिट helps to make local service providers aware about the need of the community. Local service providers aware about the need of the community. मतलब समाज को क्या चाहिए, समाज का क्या जरूरत है, ये लोग इस ऑडिट के थ्रू समझ पाते हैं कि समाज को क्या चीज का जरूरत है। ये था इसका वही, फिर यहाँ भी वही बात है, फीचर्स भी यही है, ऑब्जेक्टिव भी यही है, एडवांटेज भी यही है। लिख दीजिए वहां पे फीचर्स ऑब्लिक ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्ट एडवांटेज, ऊपर में लिख दीजिए। देखिए नेक्स्ट आइए, अब लिखिए, आप पैराग्राफ चेंज करके लिखिए डिसएडवांटेज ऑफ सोशल ऑडिट। तब एक टॉपिक इस चैप्टर में बचा हुआ रह जाएगा, डिसएडवांटेज ऑफ सोशल ऑडिट। डिसएडवांटेज ऑफ सोशल ऑडिट। डिसएडवांटेज ऑफ सोशल ऑडिट। चलिए फिर यहां भी वही बात लिखेंगे, लिखिए इट इज एक्सपेंसिव, पॉइंट नंबर 2, क्या लिखा होगा? इट इज एक्सपेंसिव। पॉइंट नंबर 2 लिखिए, इट इज टाइम कंज्यूमिंग। इट इज टाइम कंज्यूमिंग लिख दिया बाबू। देखिए सब में लगभग एक ही पॉइंट हो रहा। पॉइंट नंबर 3 लिखिए, इट हैज लिमिटेड प्रैक्टिकल यूटिलिटी। इट हैज लिमिटेड प्रैक्टिकल यूटिलिटी। It has limited practical utility. देखिए कितना पॉइंट हो गया बताइए? 3। इसका प्रैक्टिकल लाइफ में ये जो पढ़ा है आपको ये किताबों तक ही सीमित है, रियल लाइफ में इसका कोई यूज नहीं है। कितना पॉइंट हो गया बताइए? 3। पॉइंट नंबर 4 लिखिए, इट इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड। इट इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड।
हो गया बाबू? कितना पॉइंट हो गया बताइए? पॉइंट नंबर 5 लिखिए, सोशल ऑडिट इज वेरी मच सब्जेक्टिव. सोशल ऑडिट इज वेरी मच सब्जेक्टिव. वेरी मच सब्जेक्टिव. सोशल ऑडिट जो है वो बहुत सब्जेक्टिव होता है. सब्जेक्टिव मतलब ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है. ये डिपेंड करता है सिचुएशन का ऊपर, डिपेंड करता है कंडीशन का ऊपर. ठीक है, तो ये पूरा पॉइंट जो था, आज हम लोग क्या क्या पढ़े? आज मैनेजमेंट ऑडिट का फीचर्स, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, सोशल ऑडिट का फीचर्स, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, यही आप याद करेंगे. और इससे सिंपल अगर लैंग्वेज करेंगे ना तो आंसर गलत हो जाएगा. ये बहुत सिंपल कर दी. इससे सिंपल करिएगा तो टीचर काट देंगे आपका आंसर. इसीलिए ये लैंग्वेज को याद करिएगा. अगला संडे आपका टेस्ट होगा. इसमें एक टॉपिक बाकी है, वह है परफॉर्मेंस ऑडिट. वो उसको पढ़ाने से पहले ही अगला संडे को आपका टेस्ट होगा. छोटा सा टॉपिक बाकी है, 10 मिनट लगेगा पढ़ाने में. तो इसीलिए अगला संडे को टेस्ट होगा. उसमें क्या क्या चैप्टर आएगा? एक चैप्टर लॉ और एक चैप्टर ऑडिट का टेस्ट लेंगे बाबू. ठीक है, एक चैप्टर लॉ और एक चैप्टर क्या? ऑडिट. ठीक है, 30 मार्क्स का टेस्ट होगा, 1 घंटा का टेस्ट होगा. ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी रहेगा, लॉन्ग क्वेश्चन भी 1-2 रहेगा. ठीक है, तो प्लीज आप लोग पढ़ के आना, याद करके आना. गलत होगा चलेगा, लेकिन टेस्ट जरूर देना. थैंक यू सो मच एवरीबॉडी.